नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इन दिनों देश भर के साथ ही इंदौर के मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी मौसम नित नए परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिससे कभी मौसम में ठंडक बढ़ जाती है तो कभी मौसम में गर्मी का माहौल देखने को मिलता है। किंतु वर्तमान में तापमान निरंतर गिरावट की ओर देखा जा रहा है, जो कि कुछ फसलों के लिए अच्छा है तो कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक। इंदौर के साथ ही मालवा निमाड़ और मध्य प्रदेश के मौसम में इन दिनों परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। कभी तापमान बढ़ जाता है तो कभी तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। मौसम वैज्ञानिक एचएल कपड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि अफगानिस्तान से ईरान के बीच में जो चक्रवात का दबाव बना, जिसके चलते उत्तर से ठंडी हवाओं का आना प्रारंभ हुआ, जिसके चलते संपूर्ण देश में ठंड की लहर देखने को मिल रही है। ये ठंड आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा और मैक्सिमम तापमान 22 से 23 डिग्री के करीब बताया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मिनिमम तापमान 7 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कृषक भाइयों का सवाल है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ फसलों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जिसमें से निकले या सब्जी वाली फसलें हैं जिनका अधिक ठंड से नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई अपनी मेल पर कचरा इकट्ठा करके चलाएं, पानी देखें तो जिससे पानी की समस्या कुछ हद तक कम होगी। जहां तक आने वाले दिनों में मौसम का सवाल है तो इसमें निरंतर गिरावट आने की संभावना देखी जा रही है। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर एचएल कपड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। सर, ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में मौसम में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसकी क्या वजह मानते हैं आप? अभी वर्तमान में क्या हुआ कि जो चक्रवात डेवलप हुआ था ब्रॉड रूप में हम देखें, अगर वृहद रूप में, तो वो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक चक्रवात डेवलप हुआ, जिसके कारण क्या है कि हमारे बंगाल की खाड़ी और साउथ अरब जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक कम निर्वात या कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से वहाँ से नमी युक्त हवाएं आई और उस नमी युक्त हवाओं के साथ में हमारे मध्य प्रदेश और बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं, हरियाणा वगैरह है, राजस्थान वगैरह है, कुछ जिलों में एक पट्टी के रूप में हवाएं चली और वहाँ पानी गिरा या मावठे के रूप में हमको बरसात देखने को मिली। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मिनिमम तापक्रम नीचे गया और मैक्सिमम तापक्रम में स्थिरता बनी रही, तो जिसकी वजह से हमको घना कोहरा और धुंध अभी देखने को मिल रही है और ये घना कोहरा और धुंध 1-2 दिन और रहने की संभावना है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से हवाओं की दिशा फिर से चेंज हो गई है और अब उत्तर पूर्व हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हवाएँ आने वाली उत्तर से, उसके साथ में और अधिक नमी आएगी, तो आने वाले 1-2 दिन में ये कोल्ड हवाएं या कह सकते हैं कि शीतलहर चलने की संभावना है। हालांकि नुकसान होने की संभावना नहीं है, पर जो मैक्सिमम तापक्रम है वो अभी लगभग स्थिर बना हुआ 21, 22, 23 डिग्री के आसपास बना हुआ, पर जो मिनिमम तापक्रम है वो अब नीचे जाने की संभावना है। हमने सर देखने में आ रहा है कि दिन में तो ठंड रहती है लेकिन रात में उतनी ठंड नहीं रहती, क्या वजह है? इसकी वजह क्या है कि जो रात का जो तापक्रम है ना, अभी 2-3 दिन से हम ये देख रहे थे कि 15, 16, 17 डिग्री के आसपास चल रहा था, लेकिन हमने कल से महसूस किया, कल और आज में हमको एकदम से फर्क महसूस होने लगा, यानी कि जो मिनिमम तापक्रम है वो अब जाएगा नीचे। आज के मिनिमम तापक्रम की बात करें तो आज मिनिमम तापक्रम था 11 डिग्री अपने एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑब्जर्वेटरी में, और अभी आने वाले 1-2 दिन में ये जाएगा 10 के नीचे, हो सकता है या 8 और 9 डिग्री के आसपास जाएगा, तो हमको और ठंडक प्राप्त होने की संभावना है। वर्तमान मौसम को देख के किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या उपयुक्त है उनके लिए, क्या नहीं है? असल में अभी क्या है कि जो कोहरा गिर रहा है या जो धुंध गिर रही है, उसके साथ में जो तुअर की फसल है, कपास की फसल है, आलू की फसल है या कपास है, उसके ऊपर इसका डैमेज होने की संभावना है। इतना नहीं होगा, लेकिन जब हिम गिरता है तो क्या होता है कि पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट होता है, जिससे संभावना है, लेकिन जो आपकी गेहूं और चना है उसको तो इससे निश्चित ही लाभ होगा। तो क्या कहेंगे किसान भाइयों को, अगर इस तरह का पाला पड़ता है तो कैसे बचें वो? पाला पड़ने की अगर संभावना रहती है, अभी जैसे हमने आपको कहा कि अभी 8 और 9 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना, लेकिन अगर ये टेम्परेचर 2-3 दिन के बाद यदि और नीचे जाता है, ये 3-4 डिग्री के आसपास जाता है, तो किसान भाई पाले से सुरक्षा करने हैं तो खेत में हल्की हल्की सिंचाई का प्रबंध कर रखे और अभी से ही पाला अगर आने की संभावना है तो उसके लिए अपनी मेड़ पे छोटे छोटे घास फूस इकट्ठा करके रखें और जिससे अलग अलग प्रकार धुआं करते रहें, जिससे वहाँ का तापक्रम रेगुलर या नियमित बना रहेगा, जिससे पाले से होने वाली हानि से बचाया जा सकेगा। क्या आने वाले दिनों में क्या रहेगा मौसम का? अभी आने वाले सप्ताह में हम बात करें तो जो मिनिमम तापक्रम है ये 8, 9, 10 डिग्री के आसपास रहेगा, मतलब ये जाएगा नीचे, पर जो मैक्सिमम तापक्रम है वो स्थिर रहने की संभावना, वो 21-22 रहने की संभावना। आपका नाम है? डॉक्टर एचएल कपड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी
उसे डाउनलोड करें।